Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do the multiple choice questions of chapter number 3, that is the most forgiving ape, from your book Dear to All the Muses, class +2 in the subject of elective English. तो चलिए करते हैं इसके multiple choice questions. सबसे पहला क्वेश्चन है, who is the writer of the chapter A Most Forgiving Ape? हमारे पास ऑप्शंस हैं एस राधाकृष्णन, खुशवंत सिंह, एलन मोरहेड एंड डॉम मॉरिस. तो राइट आंसर इज एलन मोरहेड इज द writer of the chapter. Next question is, what has happened to the gorilla for more than 100 years? सैकड़ों साल पहले जो है गोरिल्ला को क्या हुआ था? He has been killed, captured and imprisoned in zoos. उसको मारा जाता रहा, उसको जो था पकड़ा गया और उसको फिर जेल में डाल दिया गया, यानी कि पिंजरे में डाल दिया गया. He has been kept in jungles in safe environment. उसे जंगल में सेफ इन्वायरमेंट में रखा गया. He has been kept in chains for several years. उसे जो चेन थी उसमें बांध के रखा गया. He has been sold illegally in foreign countries. उसे फॉरेन कंट्रीज में गैर कानूनी तरीके से बेचा गया. तो राइट आंसर इज ए, दैट इज he has been killed, captured and imprisoned in zoos. Next question is, what has been kept in Natural History Museum everywhere? हमारे पास ऑप्शंस हैं, द पेंटिंग्स ऑफ गोरिल्ला, द बोन्स ऑफ गोरिल्लाज, द ओल्ड कॉइन्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड, द एडवेंचर बुक्स. द राइट आंसर इज बी, दैट इज द बोन्स ऑफ गोरिल्लाज. Next is, upon whom has the gorillas exerted means to make use of something a strong fascination. कि जो गोरिल्लाज थे वो किसके लिए जो स्ट्रॉन्ग फैसिनेशन का जो थे वो वजह हुए थे? द फॉरेनर्स, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द साइंटिस्ट एंड रोमांटिक्स, द रिसर्च स्कॉलर्स. द राइट आंसर इज सी, दैट इज द साइंटिस्ट्स एंड रोमांटिक्स. Next question is, how are gorillas shown in horror movies and in adventure books? Hero of the horror film, hero of the romantic movie. Stereotype होता है कि fixed type of idea which is often not true in reality. तो stereotype monster of the horror movies and adventure books. He is shown as the most calm animal on this planet. The right answer is C, that is stereotyped monster of the horror movies and the adventure books. Next question is, how much do we know about gorillas? Little, very little, the little, none of the above. आंसर इज बी, वेरी लिटल, कि हम गोरिल्लास के बारे में बहुत कम जानते हैं. हु वाज कार्ल अकेले? कार्ल अकेले कौन था? एन अमेरिकन नेचुरलिस्ट, एन इंडियन ऑथर, एन अफ्रीकन नेचुरलिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका. द राइट आंसर इज ए, दैट इज एन अमेरिकन नेचुरलिस्ट. Next, Carl Achille was an American naturalist, but he was unable to discover so many things about gorillas. What were those things? हमारे पास ऑप्शन है, लाइफ स्पेन, डेथ, पैटर्न ऑफ फैमिली ग्रुप्स एंड इंटेलिजेंस ऑफ गोरिल्लाज. बी है हैबिट्स ऑफ गोरिल्लाज. सी है नेचर ऑफ गोरिल्लाज. एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी, दैट इज कि जो कार्ल अकेले थे उन्होंने बहुत स्टडी की थी गोरिल्लाज पर, लेकिन वो उनके लाइफ स्पेन कि वो कितना जीते हैं, उनकी डेथ किस एज में होती है, पैटर्न ऑफ फैमिली ग्रुप्स क्या है और इंटेलिजेंस कितना है, इसके बारे में वो पता नहीं लगा पाए थे. हाउ मैनी एक्सपीडिशन डिड कार्ल अकेले लीड टू नो मोर अबाउट गोरिल्लाज? एक्सपीडिशंस होता है जर्नी फॉर स्पेशल पर्पस. तो उन्होंने कितनी जर्नी की थी गोरिल्लास के बारे में जानने के लिए? 1, 3, 5, 2. द राइट आंसर इज डी, दैट इज 2. Who described gorilla as the animal to the civilized world? Carl Achille, Helen Keller, George Smith, Joe Shallow. Joe Shallow is the right answer. Next, what country do Joe Shallow belong to? India, France, New Zealand, America. Right answer is France. वो फ्रेंच थे तो फ्रांस के रहने वाले थे. How did Sir Julian Huxley see in the London Zoo? तो what did Sir Julian Huxley see in the London Zoo? लंदन जू में जो सर जुलियन हैक्सले थे उन्होंने क्या देखा था? एन 18 months old gorilla tracing outline of his shadow with his finger,
कि उन्होंने 18 महीने का एक गोरिल्ला देखा था जो कि अपनी अंगुली से अपनी शैडो को ड्रॉ कर रहा था. एन 18 years old गोरिल्ला ट्रेसिंग आउटलाइन ऑफ हिज शैडो विथ हिज फिंगर. या फिर 18 साल का एक गोरिल्ला जो था वो देखा था उन्होंने जो कि अपनी शैडो को अपने फिंगर के साथ ड्रॉ कर रहा था. 10 years चिपैंजी ट्रेसिंग आउटलाइन ऑफ हिज शैडो विद हिज फिंगर. या फिर 10 साल का चिपैंजी देखा था जो कि अपने फिंगर से अपनी शैडो को जो उसकी आउटलाइन बना रहा था. नन ऑफ द अबव, या इनमें से कुछ भी नहीं. An 18 months old gorilla tracing outline of his shadow with his finger. This is the right answer and the option is A. Next is no similar artistic initiative. Who said these words? Carl Achille, Sir Julian Huxley, Duchello, Portia. So right answer is Sir Julian Huxley. Who are the anthropoid? Anthropoid क्या होते हैं? They are like monkeys having tails. They are like human beings or ape. They are like human being having highly developed brain. या फिर बी और सी दोनों ही ठीक हैं. इसका राइट आंसर है डी, दैट इज़ कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह थे, ठीक है, और वो जो थे उनका ब्रेन जो था वो बहुत अच्छा था. What is Mount Muhavra? Mount Muhavra किसे कहा जाता है? It is an active volcano on the border of India and Pakistan. कि ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है. It is an inactive volcano in Virunja Mountains on the border between Rwanda and Uganda. या फिर ये रवांडा और युगांडा के जो मध्य में बॉर्डर है वहाँ पे पाए जाते हैं. इट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस नियर ऑस्ट्रेलिया. या फिर ये कोई प्लेस है ब्यूटीफुल जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं. तो इसका राइट आंसर है इट इज़ एन inactive volcano in the Virunja Mountains on the border between Rwanda and Uganda. कि ये इनएक्टिव वोल्केनो है कहाँ पे? रवांडा और युगांडा के बॉर्डर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द ह्यूमननेस ऑफ द गोरिल्ला एविडेंट. कि जो गोरिल्ला होते हैं वो इंसान की तरह जो होते हैं, इसका क्या एविडेंस है? इट गेट्स वायलेंट कि इनको गुस्सा आता है इंसान की तरह, ये इसका एविडेंट है. इट लव्स लाइक ह्यूमन बीइंग, या ये इंसान की तरह प्यार करता है. इट लव्स टू लिव अलोन, या फिर अकेला रहना चाहता है. इट लव्स टू ईट मैंगोज, इसको इंसान की तरह मैंगोज बहुत पसंद हैं. तो इसका राइट आंसर है बी, इट लव्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स. कि जिस तरह से इंसान प्यार करते हैं ये भी एक दूसरे को प्यार करते हैं. व्हाट डू गोरिल्लास ईट? गोरिल्लास क्या खाते हैं? राइस, वीट एंड रॉ वेजिटेबल्स. Option B, wild celery, bamboo shoots and other leaves. Sugarcane, banana, apple, या all of the above. Right answer is B, that is wild celery, bamboo shoots and other leaves. Next question is the gorilla's family lives in dash where? A flat ground, a bamboo hut, an oval shaped nest, a den. Right answer is C, that is an oval shaped nest. Next question is an oval shaped nest comfortable for gorilla? Yes or no? Right answer is yes. Where does the father makes its bed? जो गोरिल्ला फैमिली में जो फादर होते हैं वो अपना बेड कहाँ पे लगाते हैं? 4 feet high from the ground, ग्राउंड से 4 feet ऊपर. 3 feet high from the ground, या फिर 3 फुट ऊंचा पृथ्वी से. A foot or 2 from the ground, या फिर ग्राउंड से 1 या 2 फुट ऊंचा. ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, या फिर ट्री की ब्रांचेस पर. राइट आंसर इज सी, दैट इज अ फुट और 2 फ्रॉम द ग्राउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द मदर मेक इट्स बेड. अब जो गोरिल्ला माँ है वो अपना बेड कहाँ लगाती है? अ लिटिल हायर देन द फादर्स बेड, कि जो पिता का बेड होता है उससे थोड़ा ऊंचा होता है उसका बेड. अ लिटिल हायर देन द ग्राउंड, या फिर ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा. अ लिटिल हायर देन द चिल्ड्रंस बेड, या जहाँ पे बच्चों का बेड होता है उससे थोड़ा ऊंची जगह पे वो अपना बेड लगाती है. नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. राइट आंसर इज डी, दैट इज़ अ लिटिल हायर देन द फादर्स बेड. सबसे पहले किसका बेड होता है? फादर का. उसके बाद होता है मदर का, और उसके बाद ब्रांचेस पे किसका होता है? बच्चों का.
वेयर आर द चिल्ड्रन ऑफ गोरिल्ला लॉज्ड एट नाइट। नाइट को जो गोरिल्ला हैं उनके बच्चे कहाँ पे लॉज किए जाते हैं? अप द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, between the beds of father and mother, above the father's bed. Both B and C are right. इसका राइट आंसर है ए, दैट इज अप अबव द ब्रांचेस ऑफ ट्री, कि सबसे पहले फादर होते हैं 1 या 2 फुट ऊंचा ज़मीन से अपना बेड लगाते हैं, उसके बाद उनके मदर, और फिर सबसे ऊपर बच्चे। हाउ मच डज अ गोरिल्ला फैमिली ट्रेवल इन अ डे? एक दिन में गोरिल्ला फैमिली कितना ट्रेवल करती है? हाफ अ माइल, 2 miles, 1 mile, 3 miles. The right answer is half a mile. That is option A. Next question is how many children does a gorilla normally have? एक गोरिल्ला के कितने बच्चे होते हैं? 3 to 4, 1 or 2, only 1, perhaps 2 or 3. The right answer is D, that is perhaps 2 or 3. 2 या 3 बच्चे होते हैं। Next, the gorilla take the main weight of his body on dash. कि जो गोरिल्ला है वो अपनी बॉडी का मेन वेट जो है वो किसके ऊपर देते हैं? हाथों पर, शॉर्ट लेग्स पर, हैंड्स एंड शॉर्ट लेग्स, हाथ और शॉर्ट लेग्स दोनों पर बराबर, नन ऑफ द अबव या कुछ भी नहीं। राइट आंसर इज बी, दैट इज शॉर्ट लेग्स, कि जो छोटी टांगें होती हैं उस पर अपनी बॉडी का ज़्यादातर वेट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट हाइट डज अ फुल ग्रोन गोरिल्ला स्टैंड? कि जब गोरिल्ला जब खड़ा होता है तो उसकी हाइट कितनी हो जाती है जो फुल ग्रोन गोरिल्ला होता है? 3 feet, 2 feet, 6 feet, 4 feet. The right answer is 6 feet. Next is the full grown gorilla is heavier than any dash. एक जो फुल ग्रोन गोरिल्ला होता है वो किससे ज़्यादा भारी होता है? नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल चाइल्ड, टाइगर। राइट आंसर इज नॉर्मल मेल। नेक्स्ट इज अ गोरिल्ला जनरली वीज, एक जो गोरिल्ला होता है उसका वेट कितना होता है? 300 पाउंड, 700 पाउंड, 600 पाउंड या फिर 500 पाउंड? राइट आंसर इज C, that is 600 pounds. Next है how much is gorilla strong? गोरिल्ला कितना स्ट्रॉन्ग होता है? It can catch a man in his hand and wrench his head off. ये इतना ताकतवर होता है कि ये इंसान को अपने एक हाथ में उठा सकता है और उसका सिर फोड़ सकता है। It can catch in horse with both of his hands and can throw it far away. या फिर ये एक घोड़े को अपने दोनों हाथों से उठा के बहुत दूर तक फेंक सकता है। इट कैन किल एन एलिफेंट, ये इतना शक्तिशाली होता है कि एक हाथी को भी मार सकता है। इट कैन ब्रेक अ रॉक विद इट्स वन हैंड, इतना शक्तिशाली होता है कि एक हाथ से किसी चट्टान को तोड़ सकता है। राइट आंसर इज ए, इट कैन कैच ए मैन इन हिज हैंड एंड फ्रेंच हिज हेड ऑफ, कि किसी इंसान को अपने हाथ में पकड़ सकता है और उसका सिर फोड़ सकता है। नेक्स्ट इज द फीमेल गोरिल्ला इज मच स्मॉलर एंड लाइटर एज कम्पेयर टू मेल गोरिल्ला, ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ट्रू। Who made a study in Muhavara area? Austin, Gabriel, Robin, G.H. Donisthorpe. The right answer is D, that is G.H. Donisthorpe. Next, according to Donisthorpe, gorillas have dash: strong smell, mixture of human sweat, manure and charred food, या फिर sweet smell, long tail and sharp teeth, or big families? Right answer is A, that is strong smell, mixture of human sweat, manure and charred food. Next is gorillas have weak eyesight, true या false? तो right answer is false, क्योंकि जो gorillas होते हैं उनकी eyesight बहुत तेज़ होती है। How do gorillas appear to? गोरिल्लास किस तरह से लगते हैं, दिखते हैं? दे appear to hate each other, वो एक दूसरे को नफरत करते हैं। दे appear to be violent, वो एक दूसरे को के ऊपर जो है वायलेंट होते हैं। दे appear to talk to one another, ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। दे appear to be friendly in nature, वो नेचर वाइज जो होते हैं बहुत ही दोस्ताना होते हैं। द राइट आंसर इज सी, दैट इज़ दे appear to talk to one another, कि वो एक दूसरे से बात करते हुए महसूस होता है। गोरिल्लाज आर डेफिशिएंट इन हियरिंग एंड स्मेलिंग, कि जो गोरिल्ला होते हैं उनको सुनना और जो स्मेल करना जो होता है वो ताकत कम होती है उनमें। ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ट्रू। द गोरिल्ला इज अ डैश अग्रेसिव एनिमी, फॉरगिविंग एप, cruel creature, timid animal. Right answer is B, that is forgiving ape. Next question is how will the female gorilla react if alarmed? कि अगर फीमेल गोरिल्ला को कुछ खतरा नज़र आता है तो वो कैसे रिएक्ट करती है? इट विल स्टार्ट स्मैकिंग इट्स लिप्स और स्ट्राइकिंग इट्स चीक्स एंड स्क्रीम.
it will run fast, it will attack, it will keep calm and disappear in the mountains. The right answer is A, that is, it will start smacking its lips or striking its cheeks and scream. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज अ गोरिल्ला इन अ डिफ़िकल्टी डू, कि जो एक गोरिल्ला है अगर उसको कुछ डिफ़िकल्टी नज़र आती है तो वो क्या करता है. इट रन्स अवे, इट रोर्स एंड गोज फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ द ट्रीज, इट चार्जेस, इट रिमेन्स कूल. राइट आंसर इज सी, दैट इज इट चार्जेस, कि ये जो है हमला करता है. अपार्ट फ्रॉम द गोरिल्ला नेम द अदर एनिमल हैविंग एन आर्टिस्टिक बेंट, कि जो गोरिल्ला है उसमें तो एक आर्टिस्टिक बेंट है ही है, लेकिन और कौन सा एनिमल है गोरिल्ला को छोड़कर जिसमें कि आर्टिस्टिक बेंट, आर्टिस्टिक झुकाव होता है. यंग मंकीज, यंग चिंपैंजीज, ओल्ड मंकीज, द डॉग्स. राइट आंसर इज बी, दैट इज यंग चिंपैंजीज. इनमें भी आर्टिस्टिक बेंट होता है. Why is gorilla said to be a most forgiving ape? गोरिल्ला को मोस्ट फॉरगिविंग एप क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट लिव्स विद पीस विद ऑल अदर एनिमल्स, बिकॉज इट डजंट फाइट विद अदर एनिमल्स, बिकॉज इट डजंट किल एनी अदर एनिमल्स, बिकॉज इट लिव्स अलोन इन अ सॉलिटरी प्लेस. राइट आंसर इज ए, बिकॉज इट लिव्स विद पीस विद ऑल अदर एनिमल्स, कि ये बाकी सारे एनिमल्स के साथ बड़ा ही शांतिमय ढंग से रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर व्हेन अ गोरिल्ला चार्जेस व्हाट शुड वी डू. राइटर क्या कहते हैं कि जब गोरिल्ला गुस्से में होता है, हमला कर सकता है, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए. रिमेन काम, हमें बिल्कुल शांत होना चाहिए. शाउट, चिल्लाना चाहिए. स्टैंड स्टिल एंड लुक इन इट्स आइज, जब हमें लगता है कि वो चार्ज है तो हमें बिल्कुल सीधे खड़ा रहना चाहिए एक जगह पे और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए. शूट इट, या फिर इसे गोली मार देनी चाहिए. द राइट आंसर इज सी, दैट इज स्टैंड स्टिल एंड लुक इन इट्स आइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द मेल गोरिल्ला शोज इट्स एंगर, कि जो मेल गोरिल्ला है अपना गुस्सा कैसे दिखाता है. इट शेक्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री अराउंड हिम, इट चार्जेस इट्स राइवल, बोथ ए एंड बी आर राइट, या नन ऑफ द अबव. आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. दैट इज़ कि जब इसको गुस्सा आता है तो ये जो ट्रीज़ है उनको, उनकी ब्रांचेस को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है और हमला करता है अपने प्रतिद्वंदी पर. सम पीपल लिंक गोरिल्ला टू आर एंसेस्ट्रल पास्ट, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं. ट्रू और फॉल्स. ट्रू आएगा, गोरिल्ला को हमारे पूर्वज माना जाता है. आ गोरिल्ला इज़ अ जेंटल एंड काइंडली क्रिएचर, कि जो गोरिल्ला है बहुत ही भद्र और दयावान क्रिएचर है. ट्रू और फॉल्स. राइट आंसर इज ट्रू, कि जो गोरिल्ला होता है बहुत ही जेंटल होता है और काइंडली क्रिएचर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गोरिल्ला फैमिली लिव्स इन अ ब्यूटीफुल होम. ट्रू और फॉल्स. दैट इज़ फॉल्स, ये ब्यूटीफुल होम्स में नहीं रहते, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, माउंटेन्स में. नेक्स्ट, गोरिल्लाज आर द मॉन्स्टर विलियंस इन हॉरर फिल्म्स एंड एडवेंचर बुक्स. True or false? Right answer is true. How many gorillas are estimated to have been left among the volcanoes? कि volcanoes के मध्य कितने गोरिल्ला बचे हुए मतलब अनुमान लगाया गया है. Between 100 to 150, between 50 to 200, between 10 to 100, between 150 to 160. Right answer is B, that is 50 to 200. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द गोरिल्लाज टॉक टू ईच अदर. वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं. इन लो पिच्ड वॉइस, धीमी आवाज़ में. दे यूज साइन लैंग्वेज, या फिर वो इशारों से बात करती हैं. इन हाई पिच्ड लैंग्वेज, या जोर से बोल के बात करती हैं. दे विस्पर, या फिर वो बुदबुदाते हैं. राइट आंसर इज सी, दैट इन हाई पिच्ड वॉइस, कि वो बहुत ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से बात करते हैं. द रेपुटेशन ऑफ अ गोरिल्ला फॉर सेवेजरी एंड बेलिजेंस is not but a myth. True or false? इसका right answer है true. No one can legally capture or shoot gorillas, कि कोई भी गोरिल्लास को जो है ना तो पकड़ सकता है और ना ही शूट कर सकता है, ये गैर कानूनी है. ठीक है, लीगली ऐसा वो नहीं कर सकते हैं. ट्रू और फॉल्स. राइट आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज वाई टू द लोकल ट्राइब्समैन किल द गोरिल्लास, कि जो लोकल ट्राइब्समैन थे वो गोरिल्लास को क्यों मार देते थे.
Because the gorillas spoil their crops and loot the honey from the wild beehives. क्योंकि वो क्या करते थे गोरिल्लास की जो ट्राइब्समैन थे उनकी जो फसल थी उसको ख़राब कर देते थे और जो मधुमक्खियों के छत्ते से वो मधु चूस लेते थे, खा लेते थे. बिकॉज द गोरिल्लास किल द चिल्ड्रन ऑफ द ट्राइब्समैन. क्योंकि जो गोरिल्लास थे वो ट्राइब्समैन के बच्चों को मार देते थे. बिकॉज दे डिस्ट्रॉय देयर हट्स. क्योंकि वो उनके हट्स को तोड़ देते थे. बिकॉज दे स्टील देयर ईटेबल्स. क्योंकि वो उनके खाने पीने का सामान चुरा लेते थे. राइट आंसर इज ए. बिकॉज द गोरिल्ला स्पॉइल देयर क्रॉप्स एंड लूट द हनी फ्रॉम द बी हाइव. वाइल्ड बी हाइव्स कि जो गोरिल्लास थे उनको इसलिए मार देते थे ट्राइब्समैन क्योंकि वो उनकी फसलों को ख़राब कर देते थे और हनी जो था उसको चुरा लेते थे. हाउ डिड ट्राइब्समैन किल द गोरिल्लास. गोरिल्लास को कैसे मारते थे ट्राइब्समैन. विद स्पीयर, भाले से. विद स्वॉर्ड, या फिर तलवार से. विद नाइफ, चाकू से. विद गन, या फिर बंदूक से. राइट आंसर इज ए, दैट इज़ विद स्पीयर. हाउ मेनी गोरिल्लास वर बुचर्ड बिफोर द राइटर अराइव्ड देयर. अब कितने जो गोरिल्लास थे वो मार दिए गए थे इससे पहले कि राइटर वहाँ पहुँचता. 10 और 12, 9 और 5. द राइट आंसर इज 9. So this is all about the multiple choice questions of the chapter most forgiving ape. I hope कि आपने वीडियो एंड तक देखा होगा. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा. और हाँ, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय. हैव ए नाइस टाइम.